आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन रांची. This is your Pawan sir, and in this video lecture we are going to learn some special words and especially we are going to see the differences between them. यानी कि आज मैं कुछ ऐसे शब्द आपके पास लेके आया हूं जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके उपयोग को लेके. यानी कि जैसे आप देख सकते हैं अभी एक हाय हेलो हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं. थैंक्स, थैंक यू अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. गुड नाइट कब बोलें, गुड इवनिंग कब बोलें, कई बार ऐसे कंफ्यूज. हम किसी को फोन करते हैं गुड नाइट सर, तो स्टार्टिंग में गुड नाइट नहीं बोलना है. तो ये सारी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे. इसका पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा. अगर किसी भी तरह की आप कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं, स्पोकन की ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी चाहते हैं, यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं और कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं. तो आप सामने में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बातचीत है स्टार्ट हो चुका है. सबसे पहला क्या है कि हम जानेंगे हाय एंड हेलो का उपयोग. यानी कि हम हाय और हेलो किसे कहते हैं. वैसे मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है लेकिन वो वहां पे शॉर्ट जानकारी दी जाती है, यहाँ पे डिटेल में हम लोग बताएंगे. तो हाय ना आपका एक इनफॉर्मल शब्द माना जाता है. इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ आप सुने होंगे. एक होता औपचारिक जिसको हम लोग फॉर्मल कहते हैं, और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है अनौपचारिक. अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल चीजें हम हमेशा वहां उपयोग करते हैं जहां पर हम इनफॉर्मल होना चाहते हैं. कहने का मतलब क्या है कि मान के चलते हैं आपके उम्र का कोई व्यक्ति हो, आपसे छोटे हो, तो वहां पे अपने आप को इनफॉर्मली प्रेजेंट करते हैं. लेकिन बड़ों के लिए क्या है फॉर्मल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं. जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं. घर में जब आप होते हैं तो कैजुअल कपड़ा पहनते हैं, इनफॉर्मल ड्रेसेस में आप होते हैं. लेकिन स्कूल जाते हैं तो सभी का एक ड्रेस होता है, एक फिक्स डिसाइडेड शूज होता है, बैग आपको वही लटका के जाना पड़ता है, हेयर आपको फॉर्मल रखना पड़ता है. तो दिस इज क्या है फॉर्मल. ठीक है. तो देखिए हाय क्या है कि इनफॉर्मल शब्द है, जबकि हेलो को क्या मानते हैं हम लोग एक फॉर्मल शब्द मानते हैं. तो उपयोग आप समझ गए होंगे कहां हमें उपयोग करना है. छोटों के लिए हम हाय बोलेंगे, अपने लेवल के लिए हाय, अपने से बड़ों के लिए हम हेलो बोलेंगे. आगे देखिए नेक्स्ट क्या है आपका थैंक्स एंड थैंक यू. दोनों क्या है शब्द बहुत ही ज्यादा यूज होता है. अक्सर आप देखे होंगे ये भी बात कि कोई मुझे क्या है व्हाट्सएप में हाय कहता है तो हम हेलो कह देते हैं, कोई अगर हेलो बोल रहा है तो हम हाय कह देते हैं. लेकिन इसका उपयोग आप जान गए. अब बात है थैंक्स एंड थैंक यू. लोग सोचता पता नहीं ये लंबा वाला फॉर्म है. किसी को अगर लंबा बोलना हो तो थैंक यू बोलो, शॉर्ट में बोलना हो तो थैंक्स बोलो. ऐसा बात नहीं है माय डियर. वैसा आप कंफ्यूजन ना करें अपने आप में. थैंक्स जो होता है वह एक इनफॉर्मल शब्द है. इनफॉर्मल शब्द का मतलब ही मैंने आपको समझा दिया, जबकि थैंक यू क्या है एक फॉर्मल शब्द माना जाता है. इनफॉर्मल हम कहां उपयोग करते हैं, फॉर्मल कहां उपयोग करते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, अलग अलग तरीके से धन्यवाद जताने का तरीका. क्योंकि कई बार हम धन्यवाद तो कहना चाहते हैं बट वी डोंट हैव मेनी वेज टू थैंक अ पर्सन. सो हियर आई एम गिविंग यू some tips that will help you a lot to mention your thanks. ठीक है. देखिए यहां पे सबसे पहले अगर किसी को हमको धन्यवाद देना है तो हम क्या बोलेंगे थैंक्स अ लॉट. अगर मैं ज्यादा उनको धन्यवाद देना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर थैंक्स अ लॉट. जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं हमने क्या बोला थैंक्स अ लॉट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. उसके बाद क्या थैंक्स अ मिलियन. देखिए थैंक्स अ मिलियन का मतलब 10 लाख धन्यवाद. आप सोचेंगे ऐसा, यही है बात तो यही है. लेकिन ये 10 लाख धन्यवाद सुनने में अच्छा नहीं लगता तो हम क्या बोलेंगे कोटि कोटि धन्यवाद. ठीक है. क्या बोलेंगे हम कोटि कोटि धन्यवाद. नेक्स्ट क्या है थैंक यू वेरी मच इंडीड. सचमुच में. इंडीड का मतलब क्या होता है सचमुच में. आप बोलते हैं सचमुच में आपको दिल से धन्यवाद. ठीक है. आप बोलते हैं ना सचमुच में आपको क्या है दिल से धन्यवाद. तो जब भी आपको बोलना हो सचमुच में आपको दिल से धन्यवाद तो आप ऐसा बोले. क्लियर है. आगे देखिए मैंने क्या बोला थैंक यू फॉर योर हेल्प. अगर किसी ने आपको मदद की है तो आप क्या बोलेंगे थैंक यू फॉर योर हेल्प. किसी ने मान के चलते आपको गाइडेंस दी है तो आप क्या बोलेंगे थैंक यू फॉर योर क्या है गाइडेंस. हाँ ना जल्दी बोलिए. अगर किसी ने क्या की है आपको कोई गिफ्ट दिया है, कोई प्रेजेंट दिया है तो आप क्या बोलेंगे थैंक यू फॉर योर प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब क्या होता है गिफ्ट जिसको आप कहते हैं वो. ठीक है. अगर आप क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं थैंक अ बंच.
बंच का मतलब क्या, गुच्छों में धन्यवाद। हम सोचे गुच्छा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता है। उसके बाद यहाँ पे थैंक्स आर टन, तो क्या है, टन का मतलब आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा इसका मतलब भी कि आपको बहुत बहुत आभार या बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्या है, कुछ अलग अलग तरीका है क्या बोलने का, तो ये अलग अलग टेक्निक है आपका धन्यवाद बोलने के लिए, ठीक है जी, ये अलग अलग तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए अगर नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है वह आपका है कि कब हम गुड नाइट बोले और गुड इवनिंग कब बोले। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। स्टार्टिंग मैंने बताया कई लोग फोन करते हैं गुड नाइट सर, भैया रात हो गया इसका मतलब सीधे गुड नाइट थोड़े बोल देंगे। अब कभी भी किसी भी व्यक्ति से बात को समझिएगा, पहली बार अगर शाम को, पहली बार तो मिलेंगे तो हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन अगर शाम हो गया उस व्यक्ति से अगर मिल रहे हैं, दूसरी बार मिल रहे हैं, अगर पहली बार भी मिले तो आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोलना गलत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो आप उससे गुड इवनिंग बोले, चाहे 10 बजे रात हो चाहे 11 बजे की रात हो, गुड इवनिंग ही बोलना। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश देयर इज नो नाइट इन द सेंस ऑफ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के सेंस में कोई नाइट नहीं होता है इंग्लिश स्पोकन के आधार पे। तो जब भी मिले आप हमेशा क्या बोले, आप हमेशा गुड इवनिंग बोले। जब किसी व्यक्ति से आप बिछड़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, बिछड़ते हैं तभी आप गुड नाइट का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समय भी मैंने मेंशन कर दिया है कि 4 बजे, जब आपका 4 बज जाता है उसके बाद किसी से मिले तो गुड इवनिंग बोले। और बिछड़ने पे ही, चाहे आप किसी से फिजिकली बिछड़ रहे हैं, यानी कि सामने में कोई व्यक्ति आपसे बिछड़ रहा है, फिजिकल सेपरेशन एंड वर्चुअल सेपरेशन भी होता है। जैसे मान के चलते हम किसी से बात कर रहे थे, हेलो कैसे हो, अब मुझे क्या है ध्यान दीजिएगा, अंत में क्या है, उन्हें बाय कहना है, गुड बाय कहना है। तो अंत में नाइट में 4 बजे के बाद अगर किसी से बिछड़ रहे हैं तो यू हैव टू से गुड नाइट। क्या बोलना आपको, गुड नाइट बोलना है। कई बार ना ध्यान दीजिए, गुड नाइट का जो उपयोग हम करते हैं, बात को ध्यान सुनिएगा, वो हम सोने से भी पहले करते हैं। गुड नाइट का उपयोग क्या करते हैं, सोने से पहले। जैसे हम सोने जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, हम किसी को गुड नाइट बोलते हैं, जो अक्सर हम लोग बोलते भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन पे। उसके बाद क्या आपका देख सकते हैं, अब क्या है, हे का उपयोग, यानी कि हम हे कई बार सुनते होंगे, आप वीडियो देखते होंगे, हे ऐसे का कोई बनाता है यूट्यूब वीडियो, तो ये क्या बोलिएगा, एक अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड है। यानी कि ये क्या करता है, हे का जो उपयोग है, हम क्या करते हैं, अटेंशन, किसी का ध्यान को खींचने के लिए। यह क्या है, अपने आप में एक इंटरजेक्शन है। माय मीडियम ऑफ टीचिंग इज हिंदी बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड सर वी डू नॉट नो इंग्लिश, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई माय मीडियम इज हिंदी। आई एम ट्राइंग टू टॉक यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड and try to learn spoken English. I'll help you a lot to become a fluent speaker. चलिए आगे बात करते हैं। और इसका उपयोग हमने अभी बताया, किसी का अगर ध्यान खींचना हो, जैसे कई बार देखे होंगे मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलता है, हेलो हेलो हाय 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 बोलता है कि हे, ऐसे हाय नहीं बोलता, हे हेलो बोलता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एक अटेंशन सीकिंग वर्ड है, ध्यान को खींचने का एक क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए, हे व्हाट आर यू डूइंग, सामने में आदमी खड़ा, हे व्हाट आर यू डूइंग, आदमी डर जाए, कौन बोल रहा भाई, किसको बोल रहा है। तो हे क्या है, किसी का हमने ध्यान खींचने की कोशिश की। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान देंगे आपका, देखिए कई बार बात समझे कि नहीं, वो गाना आपने सुनी होगी, है ना, अब वो क्या बोलते हैं, मान के चलते हैं, बहुत सारा गाना वैसे है, ठीक है, आप लोग गाना सुने होंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि गाना उतना अच्छा है नहीं। तो सवाल ये है कि यहाँ पे क्या है कि बेबी एक वर्ड होता है और एक वर्ड क्या होता है, डार्लिंग। देखिए दोनों सब अपने आप बहुत बदनाम है, और बदनाम होने के पीछे आप साजिश करता है, आप हैं जी। आप बोलेंगे सर हमें क्यों बोल रहे हैं, हम जैसे युवा ही हैं, क्योंकि इसका गलत शब्द निकालते हैं। गलत शब्द नहीं निकाल, देखिए बेबी का मतलब सीधा क्या होता है, बेबी का मतलब होता है बच्चा। हाँ, भले ये हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, भले ये हो सकता है कि आप 21 साल के, 22 साल 25 साल होने के बाद भी अभी भी बच्चा है, तो वो आपको बेबी बुला सकती है, ये अलग बात है। लेकिन बेबी का सीधा सिंपल क्या होता है, बच्चा होता है। वैसे हम लोग अपना टंग में बेबी बोलते हैं, बिकॉज वी वांट टू गिव अ गुड गेस्चर, हम लोग एक अच्छा गेस्चर देना चाहते हैं, एक स्वीट बिहेवियर के चलते हम लोग बेबी बोलते हैं। बात समझे, और कुछ बात नहीं, बेबी का मतलब भी बच्चा ही होता है। दूसरा बात ये है डार्लिंग, जैसे हमने बोला होगा डार्लिंग, आपको याद आ गई होगी किसी और की,
लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डार्लिंग एक गलत शब्द नहीं है। जो भी हमारे क्या है बहुत ज्यादा चाहते होते हैं, हमारा फैमिली का वो सदस्य हो, हमारी दादी हो, हमारी नानी हो, हमारे दोस्त हो सकते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा हम क्लोजली फील करते हैं, उसी के लिए हम क्या करते हैं, डार्लिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दादी हो गया, नाना हो गया, नानी हो गया, बेटा बेटी, किसी को भी आप डार्लिंग कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने क्या है बहुत सारे डिफरेंसेस आपको समझा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इफ यू फील लाइक that you got some kind of information from this video, then please share this video among all your friends. Okay, please and also like the video, subscribe the channel. Definitely you will learn spoken English, that is my promise, because this is nothing but 30 days challenge। ये क्या है, 30 दिन का हमने जिम्मा उठाया, एक चैलेंज दिया आपको, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे और 100% सिखाएंगे। पुनः अगर आपको क्या है स्पोकन की ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज करनी है तो नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सभी को जय हिंद।